हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डिजिटल ललित क्लासेस पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हरियाणा सामान्य ज्ञान के वह सभी प्रश्न याद करेंगे जो हरियाणा पटवारी 2016 की परीक्षा में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो वीडियो को आप ध्यान से देखना। हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊँगा, तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना। चलिए चलते हैं पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न, हरियाणा का सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? सही उत्तर ऑप्शन डी, मेवात। मेवात में साक्षरता दर 54% है और मेवात को जिले का दर्जा 5 अप्रैल 2004 को दिया गया था। अगला प्रश्न, हरियाणा के गठन के समय कितने जिले थे? सही उत्तर ऑप्शन ए, 7। हरियाणा के गठन के समय 7 जिले थे: करनाल, कुरुक्षेत्र, अम्बाड़ा, रोहतक, महेंद्रगढ़, जींद और गुरुग्राम। अगला प्रश्न, बीजिंग ओलंपिक 2008 मुक्केबाजी में किस खिलाड़ी को कांस्य पदक मिला था? सही उत्तर ऑप्शन डी, विजेंद्र सिंह। और विजेंद्र सिंह का संबंध हरियाणा के भिवानी जिले से है, ये भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न, हरियाणा संवाद पत्रिका का संबंध किस विभाग से है? सही उत्तर ऑप्शन डी, सूचना एवं लोक संपर्क विभाग। हरियाणा संवाद पत्रिका का संबंध सूचना एवं लोक संपर्क विभाग से है। अगला प्रश्न, हिसार नगर की स्थापना किसने की थी? सही उत्तर ऑप्शन सी, फिरोज तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने सन 1354 ईस्वी में हिसार नगर की स्थापना की थी। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध फिल्मी नायक सुनील दत्त का संबंध हरियाणा के किस जिले से है? सही उत्तर ऑप्शन बी, यमुनानगर। और दोस्तों, यमुनानगर को पेपर सिटी के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न, कोस मीनारों का निर्माण किसने करवाया था? सही उत्तर ऑप्शन ए, शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने जीटी रोड मतलब ग्रांड ट्रंक रोड का भी निर्माण करवाया था और उसके हर एक कोस पर एक मीनार का निर्माण करवाया था, जिसे कोस मीनारे कहते हैं। अगला प्रश्न, मराठों तथा अहमद शाह के बीच हरियाणा में कौन सा युद्ध लड़ा गया था? सही उत्तर ऑप्शन सी, पानीपत का तीसरा युद्ध। मराठों और अहमद शाह के बीच पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था 14 जनवरी 1761 में, और पानीपत का पहला युद्ध 20 अप्रैल 1526 में और दूसरा 5 नवंबर 1556 में लड़ा गया था। ये तारीखें भी आप याद रखिए, कई बार परीक्षा में पूछी गई हैं। अगला प्रश्न, हरियाणा के किस जिले में सरसों की खेती सर्वाधिक होती है? सही उत्तर ऑप्शन ए, महेंद्रगढ़। हरियाणा में सरसों की खेती सर्वाधिक महेंद्रगढ़ में होती है और महेंद्रगढ़ एकमात्र ऐसा जिला है जिसका मुख्यालय महेंद्रगढ़ में ना होकर नारनौल में है, इसे भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न, कानौड़ का किला किस नगर में स्थित है? सही उत्तर ऑप्शन बी, महेंद्रगढ़। कानौड़ का किला महेंद्रगढ़ जिले में है, इसी कारण महेंद्रगढ़ का पुराना नाम कानौड़ भी था। ये भी परीक्षा में कई बार पूछा गया है, तो आप इसे भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न, मोरनी की पहाड़ी किस जिले में है? सही उत्तर ऑप्शन डी, पंचकुला। मोरनी की पहाड़ी पंचकुला जिले में है, जिसकी ऊंचाई 1514 मीटर है और इसकी ऊंची चोटी का नाम करो है, ये भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न, हरियाणा के मध्य में स्थित हरदा हरियाणा कौन सा नगर है? सही उत्तर ऑप्शन ए, जींद। मध्य में स्थित हरदा हरियाणा जींद कहलाता है, जिसकी स्थापना 1 नवंबर 1966 में की गई थी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन हरियाणा के मुख्यमंत्री नहीं थे? सही उत्तर ऑप्शन डी, जीडी तपासे। जीडी तपासे हरियाणा के मुख्यमंत्री नहीं थे, यह हरियाणा के राज्यपाल रहे थे।
अगला प्रश्न, भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य हरियाणा के किस जिले में है? सही उत्तर ऑप्शन सी, झज्जर। भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य हरियाणा के झज्जर जिले में है, जो सुंदर या सुदर्शन झील के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, हरियाणा के फरीदाबाद जिले में बहने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? सही उत्तर ऑप्शन सी, यमुना नदी। फरीदाबाद को औद्योगिक नगरी के नाम से भी जाना जाता है, आप इसे भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न, हरियाणा में पहला आकाशवाणी केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? सही उत्तर ऑप्शन ए, रोहतक। हरियाणा में पहला आकाशवाणी केंद्र 8 मई 1976 को रोहतक में स्थापित हुआ था। उसके बाद कुरुक्षेत्र में 24 जून 1991 और उसके बाद हिसार में 26 जनवरी 1999 में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बफेलो CIRB कहाँ स्थित है? सही उत्तर ऑप्शन बी, हिसार। CIRB हिसार जिले में है। इसकी स्थापना 1985 में की गई थी। अगला प्रश्न, गुरुद्वारा नीम साहिब निम्न में से किस जिले में है? सही उत्तर ऑप्शन सी, कैथल। गुरुद्वारा नीम साहिब कैथल जिले में है और कैथल को जिले का दर्जा 1 नवंबर 1989 में मिला था। अगला प्रश्न, पांडु पिंडारा पवित्र स्थान हरियाणा के किस नगर के समीप है? सही उत्तर ऑप्शन डी, जींद। पांडु पिंडारा पवित्र स्थान जींद में है, जहां पांडुओं ने अपने पितरों का पिंडदान किया था। अगला प्रश्न, पलवल को जिले का दर्जा किस वर्ष मिला था? सही उत्तर ऑप्शन बी, वर्ष 2008 में। पलवल को जिले का दर्जा 15 अगस्त 2008 को, ध्यान दीजिए 15 अगस्त 2008 को मिला था और पलवल का उपनाम कॉटन सिटी है, ये भी आप याद रखिए। अगला प्रश्न, साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? सही उत्तर ऑप्शन सी, बैडमिंटन। साइना नेहवाल का संबंध बैडमिंटन खेल से है। और दोस्तों, साइना नेहवाल का संबंध हरियाणा के हिसार जिले से भी है, आप इसको भी याद रखिए, कई बार परीक्षा में पूछ लिया गया है। अगला प्रश्न, महेंद्रगढ़ जिले में कौन सा खनिज पदार्थ पाया जाता है? सही उत्तर ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। चूना पत्थर, कैल्साइट, तांबा, ये सभी महेंद्रगढ़ जिले में पाए जाते हैं। इसी कारण महेंद्रगढ़ को खनिज नगरी के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आप याद रखिए, महेंद्रगढ़ को खनिज नगरी के नाम से पुकारा जाता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित नहीं है? ध्यान दीजिए, नहीं पूछा गया है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, नारनौल। हरियाणा में विधानसभा की कुल 17 सीटें हैं जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित की गई हैं। ये 17 सीटें ये हैं, आप वीडियो पॉज करके याद कर लीजिए। अगला प्रश्न, बुनकरों का शहर किसे कहा जाता है? सही उत्तर ऑप्शन ए, पानीपत। बुनकरों का शहर पानीपत को कहा जाता है और पानीपत को जिले का दर्जा 1 नवंबर 1989 को मिला था और पानीपत में ही पेट्रोकेमिकल हब भी स्थापित किया गया है, ये भी आप याद रखिएगा, कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। अगला प्रश्न, चंडीगढ़ का वास्तुकार ली कार्बुजियल किस देश का निवासी था? सही उत्तर ऑप्शन बी, फ्रांस। चंडीगढ़ का वास्तुकार ली कार्बुजियल फ्रांस का निवासी था और चंडीगढ़ में एक रोज़ गार्डन भी है दोस्तों, जहां 500 से अधिक गुलाबों की खेती की जाती है। और अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने स्टडी ग्रुप्स में। थैंक यू दोस्तों।